मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पिंकी फिर से प्रेजेंट हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन इस बेस पर। तो देखते हैं आज हम एक एमएड क्लास का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो आप लोगों को बहुत ही रेयरली कहीं पर मिलेगा और यूट्यूब पर इससे रिलेटेड कोई वीडियो भी नहीं है। तो मैंने सोचा एमएड क्लास के स्टूडेंट्स पे ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है क्योंकि डेजर्टेशन फॉर्म करनी है और भी इतने सारे काम है, परफॉर्म में फिल कराने हैं, डेजर्टेशन का तो बस पूछो ही मत। तो मैं ये अपना ये टॉपिक लेके आई हूँ ताकि आप लोगों की कुछ थोड़ी बहुत जो है ना हेल्प कर सकूँ। तो देखते हैं इसमें कैसे क्या है। देखो हमारा क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट, नीड एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोर्सेज इन एजुकेशन। ठीक है, आज हम इसमें अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोर्सेज इन एजुकेशन के कॉन्सेप्ट, नीड एंड स्कोप के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी कोर्सेज। पॉलिटिकल इकोनॉमी पहले तो होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते ही आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट जो है ना फॉर्म होना चाहिए, उससे रिलेटेड बात करते हैं। देखो ये पॉलिटिक्स नहीं है, पहला तो ये है कि पॉलिटिक्स नहीं है, ये है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मींस एनीथिंग दैट इज रिलेटेड विद पॉलिटिक्स इज कॉल्ड पॉलिटिकल। ओके, पॉलिटिकल ये इकोनॉमिक्स भी नहीं है, ये है इकोनॉमी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड इकोनॉमी। ओके, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमी मींस क्या, एनीथिंग विच इज पर्टेनिंग टू मनी, विच इज पर्टेनिंग टू वेल्थ, यू नो। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी मींस क्या हुआ कि हमारे पास जो राजनीति की, हमारे पास जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी जो स्टडी है वो आता हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर। अभी टेंशन मत लो, अभी इसको कॉन्सेप्चुअली भी समझते हैं। ओके, अब देखते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो है ना कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए। पॉलिटिकल इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड। जो हमारे सोसाइटी के अंदर, जो हमारे इंडिया के अंदर या फिर किसी भी देश के अंदर, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी देश के अंदर जो उस देश का प्रोडक्शन है, वहां का जितना भी उत्पाद होता है और वहां का जो व्यापार है, किसी भी देश का उत्पादन, वहां का व्यापार और उसका संबंध जब हम देखते हैं कि लॉ से, कस्टम से और गवर्नमेंट के से किस तरह से जो है इनका रिलेशनशिप है, तो उसको कहा जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी। देखो मेरे को एक बात बताओ, आप ये समझते होगे कि प्रोडक्शन, ट्रेड का और लॉ, कस्टम के बीच में रिलेशनशिप को पॉलिटिकल इकोनॉमी क्यों कहते हैं। देखो आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन और ट्रेड ये दोनों ही टर्म हमारे किससे रिलेटेड है, हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है। हमारे पूरे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, ट्रेड पे डिपेंड करती है ना। तो यानी कि ये दोनों टर्म किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी से। ओके, अब इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, लॉ के साथ, कस्टम के साथ, गवर्नमेंट के साथ। जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारी कस्टम्स है, जो हमारे नियम कानून है, ये तीनों चीजें आ जाती है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। ओके, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम इकोनॉमी का मींस प्रोडक्शन और ट्रेड से ले लेते हैं, और पॉलिटिक्स का रिलेशन है मतलब जो गवर्नमेंट हमारे रूल रेगुलेशन, कस्टम जो हमारे फॉर्म करती है, बनाती है, उनका रिलेशनशिप देखते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और इनका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जो हमारी पूरे देश की नेशनल इनकम है, हमारे राष्ट्रीय आय के वितरण पर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, और हमारे जो वेल्थ है, जो हमारा धन है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे किस तरह से जो है चीजें इफेक्ट करती हैं, तो वही होता है पॉलिटिकल इकोनॉमी। ओके, मैं हिंदी में बता रही हूं, देखो कैसे है। पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि राजनीतिक अर्थशास्त्र, यह उन चीजों का अध्ययन है, इसमें हम उत्पाद व व्यापार व उसका किसी भी देश के नियमों से, कस्टम से और वहां की गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उनकी स्टडी करते हैं, और साथ ही इनके रिलेशनशिप का क्या इफेक्ट पड़ता है वहां उस स्पेसिफिक, उस पर्टिकुलर देश की नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे, या फिर हम कह सकते हैं पर जो कैपिटा है उस पे, या फिर हम बोल सकते हैं वेल्थ पे, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर क्या रिलेशनशिप है, ये चीजें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें तो ये जो वर्ड है ये फॉर्म किया है, पहले देखो पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रखा जाता था इकोनॉमी से, ठीक है,
कि इकोनॉमी के अंदर हम पॉलिटिक्स की स्टडी नहीं करते और पॉलिटिक्स के अंदर इकोनॉमी की स्टडी नहीं करते, लेकिन इन दोनों को एक आपस में बांध दिया गया है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी की टर्म का जो है ना जनरेशन हुआ, और इस टर्म को सबसे पहले जो लेके आए हैं वही है एडम स्मिथ जी। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो इसलिए एडम स्मिथ को हम क्या इसका फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी मानते हैं। एडम स्मिथ जो हमारे फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कहे जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी जो वर्ड है ये हमारे जो है ना इनको लेके आए थे। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना, इसके अंदर अब आप देखोगे कि इनका ये आपस में रिलेशनशिप कैसे हो सकता है। मेरे को एक बात बताओ, किसी भी देश में वहाँ का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पाद है, वहाँ का व्यापार है, वो सीधा रिलेटेड होता है कि वहाँ उस देश पे कैसे नियम कानून बनाए जाते हैं। मान लिया जाए कि किसी भी देश में बहुत ज्यादा इतने टेढ़े, इतने मतलब कठिन प्रकार के कॉम्प्लेक्स रूल रेगुलेशन बना दिए जाते हैं कि भी प्रोडक्शन पे इतना ज्यादा टैक्स है तो वहां का प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। और प्रोडक्शन कम होगा तो धीरे धीरे वहां की इकोनॉमी जो कम हो जाएगी, ठीक है। और जिनके पास जो है इस तरह के नियम कानून बना दिए जाते हैं कि इन चीजों पे इतना टैक्स लगेगा, तो जिनके पास पैसा होता है सिर्फ वही उस चीज के प्रोडक्शन पे पैसा लगा पाते हैं, उस चीज का ट्रेड कर पाते हैं। क्योंकि जो गरीब बंदा है जिसके पास पैसे की कमी होती है वो उतना टैक्स वगैरह नहीं दे पाता है। जो हमारे लॉ है, कस्टम है, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उनके लिए पे नहीं कर पाता या फिर उनको फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए वो उस काम को करता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो अमीर बंदे होते हैं वही उधर पैसा लगाते हैं और वो रिच हो जाते हैं, और भी रिचेस्ट हो जाता है और पुअरेस्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेल्थ मीन्स धन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मतलब कि एक उसमें रेगुलरिटी नहीं आ पाती है, वो बैलेंस नहीं हो पाता है। अब आपने देखा होगा कि एक इंसान, देखो मैं इसका एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि ये नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे क्या रिलेशन है। मेरे को एक बात बताओ कि एक बंदा खेत में काम करता है, वो सुबह से लेके शाम तक काम करता है और मुश्किल से 350 अप्रोक्सीमेट मान लो 500 रुपीज वो गेन करता है। अगर 500 रुपीज वो गेन करता है तो मान लिया जाए वो पूरे महीने के, पूरे मंथ के 30 डेज काम करता है, तो फिर भी वो सिर्फ 15,000 पर मंथ ही कमा पाता है, ओके। लेकिन वहीं अगर आप एक किसी भी प्रोफेसर की सैलरी देखते हो, वो पर मंथ की 1.5 लाख रुपए सैलरी कमाता है, जबकि जो बंदा सिर्फ 15,000 रुपए कमा रहा है उसकी संडे की भी छुट्टी नहीं है। अगर वो संडे को काम नहीं करता तो 15 से भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से देखा जाता है कि ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये सारा का सारा किससे रिलेटेड, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, किससे रिलेटेड है, हमारे लॉ, कस्टम और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से। और जो है लॉ इनका आपस में रिलेशनशिप हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह वगैरह ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, आप उसको मैंने हिंदी में भी समझा दिया है। अब देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी इन एजुकेशन का क्या मतलब है, कि मतलब इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी इन एजुकेशन से क्या हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, वही चीजें देखते हैं। यही है मेन, तो यही टर्म है पॉलिटिकल इकोनॉमी इन एजुकेशन। पॉलिटिकल इकोनॉमी ये कोर्सेज है, इसकी भी हम इसके बाद स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड लेके आएंगे, उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी कोर्सेज की हम बारे में जो है ना जिक्र करेंगे क्या होता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी इन एजुकेशन क्या है, देखो यहाँ पे हमने किसका, मनी का, जो हमारे ट्रेड था, जो हमारा प्रोडक्शन है, उसका पॉलिटिक्स यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन, लॉ, कस्टम, उनके साथ रिलेशनशिप देखा, और साथ ही देखा कि इनका क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे, और हमारा मतलब कि नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है राष्ट्रीय आय के वितरण पे क्या जो है इफेक्ट पड़ता है, वेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि इन तीनों के बीच में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है ना, उन तीनों की स्टडी की जाती है। यहाँ पे पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और एजुकेशन के बीच में जो एक कॉम्प्लेक्स स्टडी की जाती है। कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्या आता है, एक गूढ़ अध्ययन किया जाता है, एक गूढ़ अध्ययन को हम कॉम्प्लेक्स स्टडी बोल देते हैं, यानी कि बाल की खाल निकालना एक तरह से, ठीक है। उसके अंदर जाके उतनी तह तक कि भी ये हुआ तो क्यों हुआ, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, अगर ये हो जाता है तो हमारे क्या रिजल्ट रहेंगे, और अगर हमारे अच्छे रिजल्ट नहीं रहे तो इनको अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाए। कुछ इस तरह के जो है ना क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इन चीजों के जो है ना आंसर निकालने की कोशिश की जाती है। तो इसमें देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी इन एजुकेशन में क्या है। एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है
हमारी व्याख्यात्मक रूप से, हमारी व्याख्यात्मक एक रूपरेखा है, एक मोटा मोटा सा एक ढांचा बना लिया जाता है, एक रूपरेखा है किसकी, फॉर एनालाइजिंग द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। जो हमारा फ्रेमवर्क है, मोटा मोटा सा जो ढांचा बनाते हैं, किसके लिए है, ताकि हम एनालाइज कर सके, विश्लेषण कर सके चीजों का, किसके लिए, जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है हमारा एजुकेशन में, ग्रोथ में और इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में। अब देखो एजुकेशन के बीच में कॉम्प्लेक्स, एजुकेशन ग्रोथ, ये ग्रोथ जो वर्ड है ये हमारा सीधा सा रिलेटेड है हमारे देश की डेवलपमेंट से, ग्रोथ से, और इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उस चीज को देखा जाता है। ये जो ग्रोथ है प्रोडक्शन और ट्रेड से सीधा कोरिलेट करता है। इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, a theoretical framework for analyzing the complex relationship between production, trade, law, custom, government and distribution of national income and wealth, ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो इसके बीच में हम ये इनका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप निकालते हैं। देखो हम जो है ना एक सीधा सा रिलेशन इनका इकोनॉमी का, पॉलिटिक्स का और एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड एजुकेशन क्या। देखो एजुकेशन और इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशनशिप है। मेरी एक बात देखो ध्यान से, अगर आपको देखा जाए कि हमारे जब हम स्टडी करते हैं, हमारे सेंटर बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाते हैं कि भी हमें इस तरह के जो है ना स्टूडेंट को प्रोड्यूस करना है, लेकिन उस तरह के स्टूडेंट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, तो सरकार कुछ एक डिसीजन लेती है, उस डिसीजन को प्रस्तुत कर देती है जो सामने बंदे बैठे हैं, ठीक है। फिर वो निर्णय लेकर के जो हमारे एजुकेशनिस्ट होते हैं उनकी कमेटी बिठाई जाती है कि भी हमें इस तरह के जो है ना स्टूडेंट चाहिए आने वाले टाइम में, और हमारी सोसाइटी की ये नीड है, और इस नीड को स्टूडेंट पूरा कर पाए आने वाले समय में, इस तरह की जो है ना हमारी एजुकेशन बनाई जाए। तो हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं वो हमारी क्या करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे। मैं ये क्यों बता रही हूँ, देखो एजुकेशन का रिलेशनशिप बता रही हूँ, उनके बीच में क्या है। तो हमारी पॉलिटिक्स यानी कि हमारी जो सेंटर की गवर्नमेंट है या फिर स्टेट की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या कहा कि भी हमें इस तरह का फ्यूचर में इस तरह के जो है ना इस सोसाइटी की नीड को कैटर करना है, इस सोसाइटी की नीड को पूरा करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एजुकेशनिस्ट का सहारा लिया, ठीक है। एजुकेशनिस्ट का सहारा लिया कि भी उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और ये कहा कि भी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, उन्होंने अपनी संतुष्टियां दे दी कि भी ये करना चाहिए, इस तरह से करो। और इसके लिए सिर्फ ऐसी ही रिकमेंडेशन नहीं दे दी जाती है, रिसर्च की जाती है। आपने देखा होगा कि एमएड लेवल पे, पीएचडी लेवल पे कितनी सारी एजुकेशन से रिलेटेड जो है ना रिसर्च करते हैं, उन रिसर्च के रिजल्ट को भी वो वहां पे जो है ना यूज किया जाता है, ठीक है। तो एजुकेशन का पॉलिटिक्स अब उन्होंने वो अप्लाई कर देते हैं। तो फिर देखा जाता है कि क्या जैसी हमें इकोनॉमी चाहिए थी, हमारे देश के डेवलपमेंट चाहिए है, वहाँ की जो मनी से रिलेटेड है, जो हमारी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का, क्या वो उस तरह का हुआ जिस तरह का हमें चाहिए था। तो इसी तरह से हम पॉलिटिकल इकोनॉमी इन एजुकेशन में ये सब चीजें जो है ना स्टडी करते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लिख तो कुछ भी सकते हो आप, ठीक है, एग्जाम में। और ये नहीं होता कि एमएड लेवल पे कि आपने उस बुक से पढ़ा है तो टीचर आपका क्रॉस कर देगा, आपने उस बुक से पढ़ा तो टीचर आपका टिक कर देगा। जस्ट एमएड लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस में क्रैमिंग नहीं चलती है, ओके। जस्ट फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंसेप्ट एंड रीड मोर एंड मोर एज यू कैन। बस जहां से भी मैटर मिले बस पढ़ा करो, ओके। तो इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोर्सेज हैं वो इन एजुकेशन, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोर्सेज का एजुकेशन में लेके आने का क्या मेन मकसद है, ऐसी क्या नीड आन पड़ी है। देखो इसमें नीड कर रहे हैं हम, ये हमारी नीड भी है, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोर्सेज इन एजुकेशन का मतलब क्या है, ठीक है, वो भी देख रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक तो है हमारा कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोर्सेज इन एजुकेशन का मीन्स क्या है, फिर उसके हम करने वाले नीड, उसमें हम कैसे क्या करते हैं। देखो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोर्सेज में क्या करते हैं, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोर्सेज आर डिजाइंड टू गिव द वुड बी टीचर्स। जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोर्सेज होते हैं, जो हमारे वुड बी टीचर्स हैं, यानी कि जो बनने वाले टीचर हैं, यानी कि देखो एजुकेशन का क्या मतलब, हमारी बीएड एमएड में इस टॉपिक के आने का क्या मकसद है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक
का क्या मतलब है, द पॉलिटिकल इकोनॉमी कोर्सेज आर डिजाइन्ड टू गिव द वुड बी टीचर्स, जो हमारे बनने वाले टीचर्स हैं या फिर जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो कि एजुकेशन से फील्ड से रिलेटेड है, उनको ही ये जो है कोर्सेज मोस्टली करवाए जाते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ टीचर्स को कराए जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एजुकेशन के फील्ड में पॉलिसी मेक करने में जो अपने रोल अदा करते हैं, वो भी जो है इन कोर्सेज को करते हैं। ठीक है, उनको पॉलिटिकल इकोनॉमी कोर्सेज, द पॉलिटिकल इकोनॉमी कोर्सेज आर डिजाइन, ये इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि वो दे पाए, एक ज्ञान दे पाए वुड बी टीचर्स को या फिर पीपल पर्टेनिंग टू द एजुकेशन, कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है उसको देने के लिए, टू ग्रैब ऑफ वेज, ताकि वो जो वुड बी टीचर्स है वो ग्रैब कर पाए, वो ले पाए, उस ज्ञान को समझ पाए कि कितने तरीके से हम ग्रैप ऑफ वेज इन विच पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस इंटरेक्ट, कि कितने तरीके से जो हमारी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स है वो इंटरेक्ट करती है, एक दूसरे से अंतःक्रिया करती है। राजनीतिक और अर्थशास्त्र किस तरह से एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, मतलब अंतःक्रिया करने का मतलब ये नहीं है कि आपस में बातचीत करेंगे। ठीक है, इंटरेक्ट, देखो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्ट करने का क्या मतलब है कि वो आपस में बोलते हैं कि टीचर क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट आंसर देता है, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, क्वेरी करता है तो टीचर के आंसर देता है, वो इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी में इंटरेक्ट करने का क्या मतलब है कि किस तरह से एफिलिएट है, कौन सी चीजें पॉलिटिक्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं, इकोनॉमिक्स की कौन सी चीजें जो है पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती हैं, उनके बीच में कि कितने वैसे आपस में इफेक्ट करती हैं उसको देखा जाता है। इंटरेक्ट का मींस इफेक्ट है यहाँ पे एक तरह से देखा जाए। इन सेविंग ए पब्लिक पॉलिसी, जो हमारी पब्लिक के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है उनको सेव करने के लिए, उनको एक आकार देने के लिए किस तरह से वो आपस में इंटरेक्ट करती है, कितने नंबर ऑफ वे से, कितने तरीके से आपस में अंतःक्रिया करती है, कौन, पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, ये चीजों का ज्ञान हमारे वुड बी टीचर्स को देने के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी कोर्सेज करवाए जाते हैं और इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि हम एक तरह से हमारे माइंड में ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि ये किस तरह से जो है इंटरेक्ट करती हैं। ओके, These courses are designed, ये कोर्स डिजाइन किए जाते हैं, यूजली आर टॉट, और स्पेसिफिक अधिकतर टाइम ये टॉट किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं जॉइंटली बाय द पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट। ये जो कोर्सेज है ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट आएगा और वो पढ़ा देगा या फिर कोई इकोनॉमिस्ट आएगा वो आएगा पढ़ा देगा। देखो ये कोर्स है हमें एक अंडरस्टैंडिंग देनी है एक बहुत ही अच्छे लेवल की, ताकि हम चीजों को ग्रैब कर पाए। वो वुड बी टीचर्स है, फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन जो एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड है वो इस नॉलेज को ग्रैब कर पाए। उनको ये ज्ञान देने के लिए दोनों ही अपने अपने फील्ड के धुरंधर व्यक्ति वहां पे आते हैं, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट दोनों ही ज्वाइंटली रूप से जो कोर्सेज होते हैं उनमें टीच करते हैं, उनमें एज ए टीचर का काम करते हैं, क्योंकि उनको जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उसको अपने फील्ड की बेहतरीन नॉलेज है और वही इकोनॉमिस्ट को अपनी इकोनॉमी फील्ड की बेहतरीन नॉलेज है। तो वो एक जब दोनों इकट्ठे मिलके पढ़ाएंगे तो जो हमारे इन कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले बंदे हैं वो इस चीज के बहुत ही अच्छे से जो है ग्रैब कर पाएंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से आपस में ये रिलेटेड है, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। ओके, डिफरेंट ग्रुप ऑफ इकोनॉमी हैव डिफरेंट बिलीफ। देखो जो इकोनॉमी की जो डिफरेंट ग्रुप होते हैं, इकोनॉमी के डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, उनके अपने अपने बिलीफ है कि मतलब, और जो ये हमारे ये होते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी कोर्सेज क्यों कराए जाते हैं, ये हमारी जो पब्लिक पॉलिसी है उनको शेप देने के लिए, उनको बेहतरीन बनाने के लिए जो है कराए जाते हैं। देखो जो हमारी पब्लिक पॉलिसी है उनमें हमारे एजुकेशनिस्ट भी शामिल होते हैं अपने अपने फील्ड के। ये नहीं है कि भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बने और उसमें एजुकेशनिस्ट ही ना शामिल हो। जब एजुकेशनिस्ट में शामिल होंगे तो एजुकेशनिस्ट के पास पॉलिटिकल इकोनॉमी का ज्ञान भी तो होना चाहिए। उनको ज्ञान देने के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी कोर्सेज कराए जाते हैं, ठीक है, ताकि जब कल को कोई एक पॉलिसी बनती है तो वो भी अपना एक अच्छे से एक बेहतरीन जो है उसमें योगदान दे सके। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ इकोनॉमी ऑफ डिफरेंट बिलीफ, अलग अलग प्रकार के जो है ना बिलीफ होते हैं अलग अलग इकोनॉमी के या फिर
एज टू हाउ देयर इकोनॉमी, मतलब हाउ देयर इकोनॉमी शुड बी डेवलप, कि उनकी इकोनॉमी किस तरह से डेवलप की जाए। ठीक है, जितनी भी हम इकोनॉमिस्ट हैं वो अलग अलग जो है ना अपने व्यू देते हैं कि हम इस तरह से अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। हाउ देयर इकोनॉमी शुड बी डेवलप, कि उनकी जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से डेवलप किया जाना है, सबके अलग अलग बिलीफ होते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी इज ए कॉम्प्लेक्स फील्ड, ये बहुत ही कठिन, एक उलझा हुआ क्षेत्र है, दैट कवर ए ब्रॉड रेंज ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो कि कवर करता है एक ब्रॉड रेंज। ये इतना नहीं है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी कोर्सेज हुआ ये इतना सा पढ़ा और खत्म, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, दैट कवर्स ए ब्रॉड रेंज ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट। क्योंकि ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि जितने भी इकोनॉमी के जितने भी ग्रुप हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप है, उनका एक अपना अपना अलग व्यू है कि किस तरह से हम जो है ना अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया जाना चाहिए। वो अलग अलग प्रकार के रूल, मतलब अपनी पॉलिसीज देते हैं कि इस तरह से किया जाना चाहिए, इस तरह से किया जाना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और ये ठीक है। और अब ये देखते हैं कि इसकी नीड क्यों आन पड़ी है, किसकी नीड क्यों आन पड़ी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी कोर्सेज की इन एजुकेशन में नीड क्यों आन पड़ी है। देखो, जब जो हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो जब भी कोई पॉलिसी फ्रेम की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, मान लिया जाए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, तो जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट होता है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट होता है, वो गवर्नमेंट को स्पेसिफिक पॉलिसी पे सलाह देता है कि भी ये किया जाना चाहिए, वो किया जाना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो उस ताकि भी आने वाले टाइम में हमारी जो है ना देश की ग्रोथ अच्छी हो सके। ठीक है, इसलिए जो है इसकी नीड पड़ी है। अब देखते हैं एजुकेशन के फील्ड में ऐसी क्या नीड आनी पड़ी है। देखो, अगर कोई भी, एक सीधी सी बात समझो, एक 8वीं क्लास का बच्चा है, कोई भी सरकार के द्वारा एक पॉलिसी आ गई है कि भी ये काम नहीं किया जाना चाहिए, मान लिया जाए कि 8वीं का बोर्ड है वो खत्म किया जाना चाहिए, जैसे अब फिलहाल में तो खत्म हो चुका है, पहले पॉलिसी आई कि 8वीं का बोर्ड खत्म किया जाना चाहिए। तो जो एक 9वीं क्लास का बच्चा है वो क्या कहेगा कि ये गलत है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मान लिया जाए उस बच्चे ने 9th क्लास तक की अपनी स्टडी छोड़ दी है, और एक बच्चा है जिसने बीएससी कंप्लीट किए है या फिर और भी पॉलिटिक्स साइंस से बीए वगैरह पास किया, तो वो क्या कहेगा कि सरकार जो कर रही है ठीक ही कर रही है, हम क्या है, वहां पे जो बंदे बैठते हैं वहां पे बिल्कुल पॉलिसी मेकर, एजुकेशनिस्ट, अपने फील्ड के धुरंधर व्यक्ति बैठते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है उनके कंपैरिजन में। तो वो ऐसा एक तरह से जो है ना बिलीव बन जाता है, और रियल में ऐसा ही होता है। एक 9th क्लास का बच्चा का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है एक बहुत बड़े लेवल का। जैसे जैसे हमें उस चीज से रिलेटेड एजुकेशन मिल जाती है हमारे माइंड में, उन चीजों के कॉन्सेप्ट भी अलग हो जाते हैं। और इसीलिए जब एक टीचर्स को यही नहीं पता होगा कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोर्सेज है वो क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, फिर पॉलिटिक्स का एजुकेशन से पॉलिटिकल इकोनॉमी का हमारी एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो अच्छे से जो टीचर्स है बच्चों को एक ज्ञान नहीं दे पाएगा। ठीक है, हमारे टाइम में क्या सोचा जाता था कि जो ये पॉलिटिक्स है, ये क्या कोई, जब हम कल को जॉब लगेंगे, क्या कोई हमें ये क्वेश्चन पूछेगा कि भी राज्यसभा में कितने बंदे होते हैं। मान लिया जाए कोई किसी बच्चे ने जो है ना क्लर्क बनना है, या फिर किसी बच्चे ने किसी फील्ड में कुछ भी बनना है, तो ये बोला जाता था कि हम पॉलिटिक्स क्यों पढ़े, हम ये जो साइंस है, ये जीके वगैरह ये क्यों पढ़े, क्या कल को हम जब वहाँ पे जॉब लग जाएंगे हमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे, तो हमें ये काम करना है। लेकिन इन चीजों से हमारे दिमाग का विकास होता है और हमें सोसाइटी की नॉलेज होती है, और ये देखा जाता है कि भी इन चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और जब हमें उस चीज का इम्पैक्ट पता हो कि भी हमें इन चीजों से, एक टीचर्स को जब ये पता है कि भी हमें इस तरह के स्टूडेंट को प्रोड्यूस करना है और इसके पीछे ये रीजन है, तो वो बहुत ही अच्छे से अपने काम को करेगा। लेकिन जब एक टीचर को यही नहीं पता है कि भी हमें जो स्टूडेंट है उनको बनाना है, किस तरह के बनाना है और इसके पीछे क्या रीजन है, ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाने के पीछे क्या रीजन है, तो बच्चों को क्या सिखाएगा। तो इसलिए इसकी नीड आन पड़ती है कि भी
एक टीचर के ज्ञान का विकास करने के लिए, उसको इस सोसाइटी की समझ देने के लिए, उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उनका एजुकेशन से क्या रिलेशनशिप है उसको समझाने के लिए, ताकि वो उन चीजों के ज्ञान को ग्रैब करे, उसकी आवश्यकता को समझे कि इन चीजों की आवश्यकता क्यों है बच्चों को सिखाने की। ओके, और कल को जब वो एजुकेशन के फील्ड में किसी भी फील्ड में अपना योगदान दे तो एक क्रिटिकल थिंकिंग उसके माइंड में डेवलप हो और उसके अंदर जो है ना एक लीडरशिप के गुणों का विकास हो एक वुड बी टीचर के अंदर। इसलिए ही जो है ना इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोर्सेज की एजुकेशन में इसकी नीड है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट को सलाह दी जाती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये लगे कि मैंने एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा की है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। ओके, it's up to you. I will not bother to subscribe my channel. If you think that I have done something good for you, you can subscribe also, but I will not force you. Okay, thanks a lot and bye bye. Have a nice day, have fun.